ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, विपक्ष में कितना गुस्सा है, कितना उबाल है। अमित शाह सदन में खड़े हुए तो उनके सामने उस बिल को फाड़ दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब यह गुस्सा क्यों जायज है, अब मैं आपको बताऊंगा एक एक उदाहरण देकर। अमित शाह का बहुत खतरनाक प्लान, एक एक उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्यों कहा जा रहा है कि यह प्लान अगर गृह मंत्री अमित शाह का देश में लागू हुआ तो यकीन मानिए कि विपक्ष का नामो निशान खत्म हो जाएगा, विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक एक उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे कि यह प्लान कितना खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत खतरनाक। वो प्लान जो संसद में लाने की पूरी तैयारी, उस प्लान पर आए मगर पहले इन चेहरों को देखिए। इन चेहरों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन चेहरों को देखिए और समझिए। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी कुछ मुख्यमंत्री हैं और कुछ रह चुके हैं, और अब इन्हें देखिए, ये हैं तेजस्वी यादव। आप जानते हैं इन चेहरों को हम क्यों एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। इन चेहरों को एक एक करके दिखाने के पीछे हमारा मकसद यह है कि दरअसल वो इसलिए कि अगर यह प्लान जिसे अमित शाह पारित करवाना चाहते हैं वो पारित हुआ तो ये कभी भी जेल में होंगे। इस बिल का मकसद कोई भी चुने हुए मुख्यमंत्री को सरकार जेल भेज सकती है, और अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिली तो प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री है नहीं और ना ही अरविंद केजरीवाल, मगर अब कल्पना कीजिए अगर बिहार में जो चुनाव होने हैं और चुनावों के बाद तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अगर अमित शाह का यही कानून पारित हो जाता है तो किसी भी वक्त किसी भी मामले में तेजस्वी यादव को फंसाकर जेल भेजा जा सकता है। नतीजा 30 दिन तक जमानत मत होने दो, और 30 दिन तक जमानत नहीं हुई और तेजस्वी यादव को खुद ब खुद बर्खास्त कर दिया जाएगा, और यह ताकत प्रधानमंत्री के पास है। यानी मुख्यमंत्री जेल में, सरकार बर्खास्त करने का खेल खत्म। एक और उदाहरण आपके सामने दोस्तों, वो ये कि याद कीजिए इन दिनों इन चेहरों का हमने जो जिक्र किया, इसमें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ये दोनों चेहरों में एक समानता है, जिन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाल दिया गया था। हेमंत सोरेन तो लगभग 5 महीने तक जेल में रहे, और कल्पना कीजिए अगर यह कानून होता तो चुटकी में इन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता और फिर इनकी सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिरा दी जाती। मगर उस वक्त यह कानून नहीं था। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, बेकसूर साबित हुए, अभी तक सिद्ध नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने आजसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब आप कहेंगे कि यह तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर लागू होगा। बिल्कुल सही लागू होगा, मगर मेरा सवाल आपसे है कि मुझे किसी एक बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिस पर जांच चल रही हो, जिस पर कभी ईडी की, आईटी की या फिर सीबीआई का बुलावा आया हो, कभी छापा पड़ा हो। जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और यहां तक कि हरीश रावत जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री रहते हुए घंटों पूछताछ की गई, नहीं ना। इन कड़ी धाराओं में जिन्हें फंसाया गया उसके बाद जेल में भेज दो, 30 दिन तक जमानत ना मिले तो फिर खेल खत्म, मुख्यमंत्री अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री सस्पेंड हो गए तो सरकार गिराना कितना आसान होता है आप जानते हैं, क्योंकि कई राज्यों में यह खेल हुआ, आपने तो खुद देखा। यानी एक ऐसा कानून जो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, विपक्ष पर ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो क्या यह सत्ता की ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं तो फिर क्या है? यानी जब चाहे ममता बनर्जी को चुनाव हराना तो मुश्किल है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, खेल खत्म। हेमंत सोरेन जब चाहे तब जेल में डाल दो, 30 दिन तक जमानत मत होने दो, बर्खास्त होंगे, खेल खत्म। ऐसे ही तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हें तो कभी भी जेल में डाल दिया जाए। तो मोदी और अमित शाह के बिना कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता कि किस राज्य के मुख्यमंत्री का नंबर आएगा। वहीं इस बीच अमित शाह के इस खतरनाक प्लान की जैसे ही भनक राहुल गांधी को लगी, राहुल गांधी सीधा बिहार से संसद पहुंच गए। जी हां,
आप तस्वीरें देख सकते हैं, संसद में मौजूद राहुल गांधी को जैसे ही इस पूरे मामले की भनक लगी, क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त पूरे देश में निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में वो यात्रा कर रहे हैं और उन यात्रा में जबरदस्त भीड़ है तेजस्वी यादव के साथ। वैसे आज एक दिन का गैप था और माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस दौरान तमाम मीटिंग्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अमित शाह के इस खतरनाक प्लान की भनक राहुल गांधी को लगी तो राहुल गांधी सीधा संसद पहुंच जाते हैं। यानी कि विपक्ष भी पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है कि अमित शाह के इस खतरनाक प्लान को कैसे विफल किया जाए। और राहुल गांधी की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जैसे ही उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और वोट चोरी के आरोपों के सबूत रखे, तब से ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की माना जा रहा है कि सियासी नींदें उड़ी हुई है। एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी की एंट्री सीधा बिहार से दिल्ली पहुंच जाना, यानी बहुत कुछ घट रहा है दोस्तों। व्यक्ति का दोष जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो बेगुनाह होता है, आरोपी होता है। मगर ये खतरनाक खेल कितना जबरदस्त है उसे आप समझ रहे होंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आपके सामने उदाहरण है, देश के सामने उदाहरण है। किसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ मगर ये जेल में डाल दिए गए। यहां तक कि सत्येंद्र जैन के मामले में जानते हैं आप क्या हुआ? जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियों ने कोर्ट में कहा कि इन पर कोई दोष नहीं है, मगर सत्येंद्र जैन को किस कदर जेल में प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ना का सामना करना पड़ा उन्हें, वो सब ने देखा। अब कहने वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के सबूत रखे, बिहार में यात्रा निकाली, चुनाव आयोग को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह ने यह प्लान निकाला है और यह प्लान लेकर वो आए हैं। बाकायदा मंगलवार की शाम यानी कि 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखकर बताया, तो फिर उसके बाद यह मामला सामने आया। मगर खबर यह है कि विपक्ष किसी भी कीमत पर अपनी एकजुटता के दम पर इस बिल को लेकर आक्रामक हो चुका है। बाकायदा आज तक की यह हेडलाइन देखिए, आपके सामने है। विपक्ष पूरी तरह से मुखर हो चुका है। अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के चेहरे, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मगर दो चेहरों के इर्द गिर्द अब कहानी घूमेगी, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इस कानून का वो समर्थन करेंगे या फिर नहीं, और अगर समर्थन करेंगे तो वो कभी भी इस कानून की चपेट में खुद आ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र इस कानून से खतरे में पड़ सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यह संशोधन पारित हो जाता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए, अगर यह संशोधन पारित हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ऐसी ताकत होगी जिसका जब चाहे तब इस्तेमाल करेंगे। वो जब चाहे, जिस राज्य में चाहेंगे, विपक्ष की सरकार के मुखिया को या फिर मंत्री को जेल में डालकर खेल खत्म कर देंगे। एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। देश में लोकायुक्त को लेकर काफी शोर शराबा हुआ था, याद है आपको? 2010, 11, 12 अन्ना हजारे, याद तो होंगे आपको, भूले तो नहीं होंगे। 2012 जिनके कंधों पर चढ़कर आरएसएस और बीजेपी ने एक आंदोलन को खड़ा किया और फिर वो लोकायुक्त के नाम पर एक सियासी गुब्बारा फूला था, वो कहां है? कोई जानता है लोकायुक्त? अब सुनिए एक और उदाहरण, वो ये कि तब उस वक्त उत्तराखंड में भुवन चंद खंडूरी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने बोला कि हमारा पहला राज्य होगा जहां पर उत्तराखंड में लोकायुक्त लागू होगा। मगर आप जानते हैं उत्तराखंड में लोकायुक्त की हालत क्या है, क्या स्थिति है? इतना ही नहीं, उत्तराखंड में ही बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि तथाकथित धाकड़ धामी की सरकार है और उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है गणेश जोशी। सिर्फ नाम के ही गणेश हैं। महाभ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, वो भी कोर्ट में, कोई जांच तक नहीं हुई। रोज मुख्यमंत्री के साथ फीते काटते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जब यह कानून लागू होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि गौर कीजिएगा कि अगर यह संशोधन बिल पारित हो गया तो केंद्र सरकार को कितनी आसीन ताकत मिल जाएगी कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उसके कैबिनेट के मंत्री को, किसी भी सदस्य को हटा सके। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो जल्दी जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा वापस करेगी। सोचिएगा,
लेकिन ये बिल उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने अपने पास पहले से भी ज्यादा प्रशासनिक ताकत जुटा ली। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह के बिल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे या फिर कमजोर। यानी कि जब आप चाहेंगे तो आपके नेता तो वैसे भी वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाते हैं और विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी, तो फिर विपक्ष बचेगा आपको लगता है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।